हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया। तो कल आपके एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने सोचा कि कुछ टिप्स दे दूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो सबसे पहले तो ये है कि जितना आपने पढ़ लिया है अब उसी को रिवाइज़ करो। कुछ नया अब मत पढ़ो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाकी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो पढ़े हो बस उसी का रिवीज़न करो। अब बात करते हैं कि ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है। तो जो गर्ल्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनकी। तो शर्ट हो, टी शर्ट हो या फिर कुर्ता, जो भी आप पहन के जा रहे हो वो हाफ़ स्लीव्स का होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा चेन वगैरह ये सब ना हो। और नीचे ट्राउज़र, जीन्स कुछ भी पहन सकते हो। और बात करें शूज़ की, तो शूज़ मतलब बाहर निकलवा देते हैं वो लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शूज़ पहन के जाओ, बाहर निकलवा देंगे। बाकी अगर आप स्लीपर पहन के जाते हो तो सही है। अब बात करते हैं बॉयज़ की। तो बॉयज़ का भी वही सेम है कि आप जो भी शर्ट, टी शर्ट पहन के जा रहे हो वो हाफ़ स्लीव्स का होना चाहिए और नीचे आप ट्राउज़र और जीन्स कुछ भी पहन सकते हो। और गर्ल्स के लिए ये है कि जितने भी आप ईयर रिंग्स हो गए, आपके रिंग हो गए और कुछ बैंगल्स हो गए, मतलब कुछ ऐसा पहना हुआ है तो आप निकाल के जाइए। हर जगह तो नहीं, हर सेंटर पे नहीं, बट किसी किसी सेंटर पे ये अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उससे अच्छा यही है कि आप पहले से निकाल के जाइए ये सब। ये तो हो गया आपका ड्रेस कोड। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको अपने साथ लेके जाना है। तो सबसे पहला तो एडमिट कार्ड हो गया, वो तो एक ओरिजिनल कॉपी और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप 1-2 करवा लेना ताकि आपके पास रहे। तो एडमिट कार्ड हो गया और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कम से कम 3 रख लेना। पहला तो एक एडमिट कार्ड में ही लगेगा और 2 और पास होने चाहिए ताकि कोई काम लगे या फिर वो खो जाए पहला तो आपके पास रहे। तो एडमिट कार्ड हो गया, एक उसकी फ़ोटो कॉपी हो गई, पासपोर्ट साइज़ 3 फ़ोटो हो गई और आईडी प्रूफ। तो आईडी में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी हो सकता है। और अगर नहीं भी है, कुछ नहीं है, तो आप 10th और 12th की मार्कशीट को ही ले जाओ। और आईडी प्रूफ हो गया। उसके बाद पेन, तो पेन आपको लेके जाना है और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पेन, ब्लैक कलर की। जेल पेन नहीं होनी चाहिए, डॉट पेन होनी चाहिए। और ऐसी पेन ले जाइएगा जिसका जो टिप होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है, ताकि जो आप OMR फिल करें तो वो जल्दी फिल हो जाए। तो पेन हो गई, ब्लैक पेन, 2 पेन ले जाइएगा साथ में। पानी की बॉटल हो गई, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल आप ले जा सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप अंदर ले जाइएगा, नहीं तो आप बाहर ही रख दीजिएगा। और मास्क अपने साथ एक रख लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरी तो नहीं है लेकिन रखे रहिएगा एक अपने पास में। फिर बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, पेपर को देख के बिल्कुल आराम से पेपर करना है। पहले एक बार पूरा पेपर देखिएगा, उसके बाद फिर शुरू करिएगा। तो पहले ना सब्जेक्ट वाइज शुरू करिएगा। सबसे पहले बायो स्टार्ट करिएगा, बायो के बाद फिर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी जो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो मान लो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, आपने ट्राई किया नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको लेके बैठना नहीं है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और जो बाद वाले आपके क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स को लेके नहीं बैठना है, बाद में टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो बायो हो गया, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। उसके बाद आप करिएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो भी 40 नंबर का है। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद जीके हो गया और इंग्लिश हो गया। तो कोशिश करिएगा कि ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाए। देखो, जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने 1.5 घंटे में पूरा पेपर फिनिश कर लिया था और बाकी 1.5 घंटे में बैठी थी, सोई थी। तो जब अगर 2 घंटे ये हो गया, उसके बाद जो 1 घंटा आपका बचता है उसमें ये जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए वो
एक बार फिर से सॉल्व करके देख लीजिएगा और OMR शीट जो फिल करनी है वो अपना फिल करिएगा। और हाँ, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि आप गलत फिल कर दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसमें से कुछ भी लगा दो, जो आपको सही लग रहा है वही लगा दो, बट छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चंस। और OMR शीट कोशिश करिएगा कि थोड़ा थोड़ा ना फिल करते जाइए। मान लीजिए आपने बायो का कर लिया, तो बायो का एक पूरा 40 जो है वो फिल कर लीजिएगा, या फिर आप 10-10 करके भी फिल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ना गलती के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप एक साथ फिल करते हो, एक गलत हुआ उसके बाद नीचे का आपका सारा गलत होता जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि OMR थोड़ा थोड़ा करके फिल करते रहिएगा। लास्ट में अपने सारे क्वेश्चंस एक बार मिला लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। और ये तो हो गया एग्ज़ाम की बात। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कल आपका एग्ज़ाम है। आज रात में जल्दी सो जाइएगा, भरपूर नींद लेके जाइएगा। आपकी नींद कंप्लीट रहेगी तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा, पेपर अच्छा होगा। नींद नहीं पूरी रहेगी तो फिर वहाँ पे नींद आएगी तो फ़ायदा क्या है। और हाँ, सेंटर पे कितने बजे पहुँचे, तो देखो आपका पेपर है 11 बजे से, तो कोशिश करिए कि 9 बजे पहुँच जाइए वहाँ पे। लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इंतज़ार कर सकते हैं। बट अगर लेट हो गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आपके करियर की बात है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 9 बजे पहुँच जाइए और खाना वाना अच्छे से खा के जाइएगा, वरना वहाँ 2 बजे तक पेपर चलना है तो भूख लग जाएगी। तो खाना पीना खा के चलिएगा जाइएगा। तो बहुत हो गया ज्ञान। अब ऑल द बेस्ट मेरे जूनियर्स। तो अच्छे से करके आना, ज़्यादा पैनिक मत करना, परेशान ना होना, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।